हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं जिन शेयर्स को कवर करने वाला हूँ उन शेयर्स को मैंने पहले भी मेरे चैनल पे कवर किया है। पहले भी मैंने उनके टारगेट्स आपके साथ शेयर किए थे, पूरे फंडामेंटल एनालिसिस करके वो शेयर्स को मैंने आपके साथ मेरे मल्टीपल वीडियोज़ में मैंने उन शेयर्स को शेयर किया था। आज इस वीडियो में देखेंगे लेटेस्ट अपडेट्स क्या है और उनके क्या हैं अभी रिसेंट के टारगेट्स, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। आज के दिन अगर हम निफ्टी 50 में देखें तो लगभग 174 पॉइंट्स की लगभग 1% के आसपास की जो तेज़ी थी वो निफ्टी 50 के अंदर थी। निफ्टी 50 जो है अभी लगभग 17,800 के आसपास है। अगर हम एक साल का चार्ट देखें निफ्टी 50 का तो लगभग 7 सितंबर के आसपास से जो है कंसोलिडेशन निफ्टी ने स्टार्ट कर दिया था। वहाँ से लेके अब तक अगर देखोगे तो एक साल के अंदर सिर्फ 2% के ही रिटर्न जो है निफ्टी ने जनरेट करके दिए हैं। जैसे ही निफ्टी जो है, अगर निफ्टी का हाई अगर आप देखोगे लगभग 18,200 के आसपास है, 18,200 के ऊपर है। जैसे ही 18,000 के ऊपर ब्रेकआउट देगा तो निफ्टी के अंदर अच्छी खासी रैली आने की आशंका है। नेक्स्ट जो अच्छी खबर है वो है क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल अगर आप देखोगे तो लगभग $81 के आसपास जो है क्रूड ऑयल आ चुका है। लगभग अगर आप प्रीवियसली अगर देखोगे लगभग 6 महीने पहले अगर देखोगे तो लगभग $120 या $150 के बीच में जो है क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा था। वहाँ से लगभग 81 के आसपास आ चुका है। बहुत सारी केमिकल कंपनीज़ और पेंट की कंपनीज जो होती है उनका रॉ मटेरियल, या फिर अगर आप एस्ट्रल प्रिंस जो पीवीसी पाइप्स भी बनाती है उनका भी, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स की कंपनी होती है जिनका रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल होता है। क्रूड ऑयल जितना भी सस्ता होगा उतना ही जो है कंपनीज़ को बेनिफिट होने का पूरा चांसेस है। इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से भी अगर हम देखेंगे तो हम मेजर इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल हैं। जो कच्चा तेल है हम उसको इंपोर्ट करके फिर रिफाइनरीज में ले जाके पेट्रोल डीजल बना के जो है हम पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिफाइनरीज़ के थ्रू। इंडिया के लिए भी अच्छा है और जो कंपनीज़ है उनके लिए भी अगर अच्छा है। जैसे ये क्रूड ऑयल जो है $70 से $80 के आसपास अगर आ जाता है हमारे लिए भी काफ़ी अच्छा है, ताकि कंपनीज जो है अपने अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है पेश कर पाएँ। आज जो हमारी पहली जो कंपनी है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, आज के दिन अगर आप देखोगे तो कंपनी ने लगभग 5-5.5% के आसपास का जो है सर्किट मैं नहीं कहूँगा, लगभग 6% के आसपास जो है कंपनी ने बढ़त दिखाई है। लगभग 190 पॉइंट्स के आसपास जो है कंपनी ने आज अच्छा परफॉर्म किया है। पहले भी मैं मेरे चैनल के ऊपर ये कंपनी को जो है मल्टीपल टाइम्स मैंने कवर कर चुका था। तो अगर आज के दिन अगर आप देखोगे तो लगभग 3600 के लेवल जो है कंपनी के अंदर है। तो मैंने ये कंपनी को लगभग 3400 के आसपास जो कंपनी को कवर भी किया था, मैंने वहाँ पे बाइंग लेवल्स भी दिए थे। और मैंने ये भी कहा था कि अगर आपका जो विज़न है वो 3 to 5 ईयर्स का है तो आप कंपनी कोई भी लेवल्स पे बाय कर सकते हो। वहीं अगर आप कंपनी का एक साल का अगर चार्ट देखोगे तो एक साल के अंदर कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 27% अभी भी जो है वो आपको डिस्काउंट रेट पे मिल रही है। आप ये लेवल्स पे भी बाय करके चल सकते हो। मैंने पिछले इसमें ये भी दिखाया वीडियो के अंदर, आप देखोगे तो $81 जो है अभी क्रूड ऑयल हो चुका है। ये जो है वो केमिकल कंपनी है, तो केमिकल कंपनीज़ के लिए जितना भी क्रूड ऑयल सस्ता होगा उतना काफ़ी अच्छा है, ताकि उनके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो सुधर सकें। कंपनी का अगर 5 साल का चार्ट पैटर्न अगर हम देखें तो लगभग 845% के आसपास जो कंपनी ने है रिटर्न बना के दिए हैं। लगभग 1 लाख को 8.5 लाख के आसपास जो है कंपनी ने बना के अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। वहीं अगर आप मेजॉरिटी मैक्सिमम अगर चार्ट देखो तो लगभग 12,000% के आसपास के रिटर्न जो है कंपनी ने बना के दिए। कंपनी जो है स्मॉल कैप की है, आपका जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो काफ़ी कम होना चाहिए। मेजर जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स और उससे थोड़ा कम मिड कैप स्टॉक्स में होना चाहिए, और उससे भी थोड़ा कम स्मॉल कैप के अंदर होना चाहिए। तो ये स्मॉल कैप कंपनी है। आपको अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 1% या 2% के आसपास जो है कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि अगर ये, क्योंकि ये जो कंपनी है जैसे भागती है वैसी गिरती भी है। तो अगर 50% के आपको रिटर्न एक साल के अंदर दिखा देंगे तो 50% के नेगेटिव रिटर्न्स भी जो है कंपनी आपको दिखा सकती है। आप फिर से ज़ीरो पे पहुंच जाते हो। लेकिन वहीं अगर लार्ज कैप अगर कंपनी होगी तो वो भागेगी ज़रूर कम बट गिरेगी भी कम, तो आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है। बट ये जो स्मॉल कैप शेयर्स होते हैं वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है।
सो जहाँ पे रिस्क होता है वहीं पे रिवॉर्ड भी होता है, तो आपको ये भी कंसिडर करना है। सो आपके पोर्टफोलियो का 1 से 2% हिस्सा ही देना है, ताकि जो आपका पोर्टफोलियो है वो भी बैलेंस रहे। सो मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ वो कंपनी है बालाजी अमाइंस। तो बालाजी अमाइंस जो है मैंने मेरे चैनल के ऊपर काफ़ी बार रेकमेंड मैं कर चुका हूँ, और मेरे भी पोर्टफोलियो का ये स्टॉक है। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है, और कंपनी के नंबर्स भी अच्छे हैं, सेल्स और प्रॉफिट भी जो है वो काफ़ी अच्छी कंपनी ने पेश किए हैं। लेकिन क्रूड ऑयल जो है अभी वो महंगा हो चुका है, और निफ्टी भी परफॉर्म नहीं कर रहा था। इसके लिए आप देखोगे कि सब शेयर्स में जो है काफ़ी गिरावट है। सो लगभग 27% के आसपास आपको डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है। सो आप अभी भी बाय करके चल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कल के दिन ही मैंने वीडियो बनाया था, और कल के दिन वीडियो बना के ही मैंने बालाजी अमाइंस को जो है मेरे चैनल के ऊपर कवर किया था। वहाँ पे भी आप जाके मेरी कमेंट्री सुन सकते हो। उसके पहले भी मैंने बालाजी और अल्काइल अमाइंस के वगैरह देखोगे तो मैंने कंपैरिजन वीडियो बना के भी मेरे चैनल पे शेयर किया है, वो भी आप देख सकते हो, ताकि आपको डिटेल एनालिसिस ये दोनों अमाइंस कंपनी की मिल सके। सो बालाजी अमाइंस का अगर आप करंट प्राइस देखोगे तो लगभग 3600 के आसपास है। सो अगर आप हायर साइड पे देखोगे तो लगभग 6000 के जो टारगेट्स हैं वो आपको दिखेंगे यहाँ पे। मीडियन में भी अगर आप देखोगे तो लगभग 4500 के आसपास के जो टारगेट्स हैं वो आपको दिखेंगे, और लो के साइड में देखोगे तो लगभग 3800 के आसपास जो है कंपनी के लो है। सो लगभग लो में भी आपको 7.5% के आसपास की जो है वो बढ़त ही दिख रही है। मीडियन में भी लगभग आपको 4500, यहाँ से भी लगभग 1000 पॉइंट की तेज़ी है। अगर आप एक साल ये कंपनी को होल्ड करते हैं तो लगभग आपको 69% के आसपास का जो टारगेट है वो निकल के आ रहा है, लगभग 6120 के आसपास। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है। अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो इसको होल्ड करिए, और अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो ये लेवल्स पे भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वहाँ पे भी अगर आप देखोगे आज के दिन में लगभग 5.5% के आसपास की तेज़ी जो है, 67 पॉइंट्स की तेज़ी जो आज के दिन शेयर में थी। सो ये जो कंपनी है ये टेक की कंपनी है। अगर आप देखोगे लगभग एक साल के अंदर कंपनी ने 31% के आसपास के जो रिटर्न्स है कंपनी ने जनरेट करके अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। और ये जो कंपनी है ये हाल ही में लिस्ट हुई है। एक कंपनी ने स्प्लिट भी दिया था थोड़े टाइम पहले। सो वहाँ से भी अगर आप देखो कि लगभग 2019 में ये कंपनी लिस्ट हुई है। सो लगभग 3 साल के अंदर अगर आप कंपनी ने देखोगे तो लगभग 687% के आसपास के रिटर्न जो है कंपनी ने जनरेट करके दिए हैं। सो मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ वो कंपनी है एफएल इंडिया। सो एफएल इंडिया जो है ये एडटेक के बिज़नेस में काम करती है। आप जो अपने मोबाइल्स में, टीवीज़ में, या फिर कोई वेबसाइट्स में जाके जो आपको एड्स दिखती हैं, जो ऐड के बिज़नेस में जो एफएल इंडिया है ये काम करती है। सो इंटरनेशनल भी इनका बिज़नेस है, तो इंटरनेशनली भी ये कंपनीज़ को जो है रेवेन्यू जनरेट होता है। सो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो 120 करोड़ प्लस के आसपास का जो पॉपुलेशन है। सो इनका बिज़नेस को जो एक्सपांशन के लिए जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है। हालांकि गूगल इनका बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी जगह बचती है अदर कॉम्पिटिटर्स को परफॉर्म करने के लिए। सो एफएल इंडिया काफ़ी अच्छी कंपनी है, मिड कैप की एक अच्छी रेंज की कंपनी है। मेरे चैनल के ऊपर मैंने पहले भी ये एफएल इंडिया को कवर किया।